क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी जिंदगी किसी और के बनाए नियमों, परंपराओं और सही गलत की परिभाषाओं में बंधी हुई है? हम रोज वही करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि असली मैं कौन हूं। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे बचपन में दुनिया ने वर्ल्ड टीचर कहकर भगवान जैसा दर्जा दे दिया था, लेकिन उसने सब ठुकरा दिया क्योंकि उसका मानना था कि सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। हां, मैं बात कर रहा हूं जिद्दू कृष्णमूर्ति की। उनकी जीवन गाथा, उनके विचार और उनका विद्रोह आज भी हमें झकझोर देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अगर आप भी कभी अपनी जिंदगी में ये सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, क्या मेरी सोच सच में मेरी है या मुझे सिखाई गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए चलते हैं कृष्णमूर्ति की उस अनोखी यात्रा पर जहां हमें शायद अपने ही सवालों के जवाब मिल जाएं। अध्याय 1। एक साधारण बच्चे से वर्ल्ड टीचर तक। साल था 1865। दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे मदनपल्ली में 11 मई को एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया भर के लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदलने वाला था। उसका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का परिवार धार्मिक था, ब्राह्मण परंपरा से जुड़ा हुआ। उनके पिता ब्रिटिश राज में एक मामूली सरकारी कर्मचारी थे और माता एक श्रद्धालु महिला। घर साधारण था, न बहुत संपन्न न बहुत गरीब, लेकिन जिस चीज ने कृष्णमूर्ति को बचपन से अलग बनाया वह थी उनकी बेहद नाजुक सेहत और स्वभाव। पुपुल जयरकर, जिन्होंने उनकी जीवन कथा लिखी, बताती हैं कि बचपन में कृष्णमूर्ति बेहद कमजोर थे, अक्सर बीमार रहते, पढ़ाई में भी बिल्कुल साधारण बल्कि कभी कभी धीमे समझे जाते। वे ध्यान खो देते, घंटों चुपचाप बैठे रहते या पेड़ों की ओर निहारते रहते। उनके आसपास के लोग समझ ही नहीं पाते कि यह बच्चा आखिर किस मिट्टी का बना है, लेकिन शायद यही खो जाने वाली आदत उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी और चमत्कार की शुरुआत सन 1909। कृष्णमूर्ति तब सिर्फ 14 साल के थे। इसी दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस समय भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की एक संस्था बहुत सक्रिय थी। यह संस्था मानती थी कि दुनिया को बदलने के लिए समय समय पर एक महान शिक्षक या अवतार प्रकट होता है। इस संस्था के एक प्रमुख नेता चार्ल्स लीडबीटर ने समुद्र तट पर खेलते हुए कृष्णमूर्ति को देखा। कहते हैं, लीडबीटर को अचानक लगा कि इस लड़के की आभा या ऑरा किसी साधारण इंसान की नहीं है। उन्हें लगा कि यह बच्चा वही है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, भविष्य का वर्ल्ड टीचर। सोचिए, एक साधारण कमजोर सा लड़का अचानक दुनिया का शिक्षक घोषित कर दिया गया। उस समय खुद कृष्णमूर्ति को भी समझ नहीं आया होगा कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जल्द ही एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नाम की संस्था बनाई और कृष्णमूर्ति को उसका प्रमुख बना दिया। उनका मानना था कि कृष्णमूर्ति आने वाले समय में पूरी दुनिया को नया आध्यात्मिक मार्ग दिखाएंगे। लाखों अनुयायी उनसे जुड़ने लगे। यूरोप और अमेरिका तक खबर फैल गई कि नया गुरु आ गया है। कृष्णमूर्ति और उनके छोटे भाई को सोसाइटी के लोगों ने अपने संरक्षण में लिया। उन्हें इंग्लैंड भेजा, वहां शिक्षा दिलाई ताकि वे भविष्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकें। लेकिन असलियत क्या थी? कृष्णमूर्ति के भीतर गहरी उलझन थी। वे न तो खुद को कोई गुरु मानते थे, न ही किसी विशेष पथ का वाहक। पुपुल जयरकर लिखती हैं कि उस समय वे एक तरह से खाली बर्तन जैसे थे। बहुत से लोग उनके आसपास उम्मीदें लेकर जमा होते, लेकिन उनके भीतर कोई निश्चित पहचान नहीं बन रही थी। बच्चा और दबाव। सोचिए, 14-15 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया आपसे उम्मीद करे कि आप भगवान का दूत हैं। यह कितना बड़ा बोझ होगा। कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे कि वे खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, जैसे जीवन की दिशा समझ नहीं पा रहे। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर गहरी संवेदनशीलता और प्रश्न करने की आदत विकसित हुई। वे देखते कि दुनिया में दुख क्यों है, लोग क्यों डरते हैं, धर्म और परंपराएं लोगों को मुक्त क्यों नहीं करती। वे इन सवालों के जवाब खोजने लगे। शुरुआती संकेत। कृष्णमूर्ति का जीवन इस चरण में एक तरह से मंच की तैयारी था। एक साधारण लड़का जिस पर अचानक दुनिया का ध्यान आ गया, एक संस्था जिसने उसे भगवान के स्तर पर पहुंचा दिया,
और एक युवा मन जो इस भूमिका से असहज था लेकिन भीतर से खोज रहा था सच्चाई क्या है। यहां से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 1 का समापन और अगले अध्याय की झलक। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे मदनपल्ली का एक साधारण बीमार सा बच्चा अचानक वर्ल्ड टीचर घोषित कर दिया गया। लेकिन असली सवाल यह है, जब पूरी दुनिया आपको भगवान का अवतार मान रही हो तो क्या आप उस भूमिका को निभा पाएंगे या फिर आप सच्चाई की तलाश में सब कुछ ठुकरा देंगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्णमूर्ति ने 1929 में ऐसा निर्णय लिया जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया। अध्याय 2, जब कृष्णमूर्ति ने सब कुछ ठुकरा दिया। अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति को बचपन में ही दुनिया का वर्ल्ड टीचर घोषित कर दिया गया। उनके चारों ओर अनुयायियों की भीड़ थी, संस्थाएं बनी और लोग मान बैठे कि अब यह लड़का भविष्य में दुनिया को सत्य की ओर ले जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यही तो वह बिंदु था जहां से कृष्णमूर्ति का असली जीवन शुरू हुआ। आंतरिक संघर्ष। कृष्णमूर्ति बाहर से शांत दिखते थे लेकिन भीतर गहरे सवाल उठ रहे थे। वे देखते थे कि लोग उन्हें पूजने लगे हैं, उनके नाम पर संगठन बन रहे हैं, दान और संपत्ति इकट्ठी की जा रही है। लेकिन उनके मन में एक आवाज बार बार कहती थी, क्या यह सच में सत्य की ओर ले जाता है? क्या किसी संगठन या किसी व्यक्ति के पीछे चलकर सच्चाई को पाया जा सकता है? वे इन सवालों से जूझते रहे। पुपुल जैरकर लिखती हैं कि कृष्णमूर्ति का जीवन धीरे धीरे एक गहरी खोज में बदल रहा था। वे ये समझ चुके थे कि यदि वे खुद सत्य की तलाश में हैं तो उन्हें अपने ऊपर डाले गए इस गुरु के बोझ को पहले उतारना होगा। 1929 ऐतिहासिक वर्ष फिर आया, साल 1929। उस समय ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट संस्था के लाखों सदस्य थे। यूरोप और भारत में अनुयायी उन्हें देखने और सुनने आते। लोग मान बैठे थे कि अब यह संगठन आने वाले समय का आध्यात्मिक आंदोलन बनेगा। लेकिन उसी साल नीदरलैंड्स के ओमेन शहर में हजारों अनुयायियों के सामने कृष्णमूर्ति ने एक भाषण दिया। यह भाषण उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं का सबसे बड़ा मोड़ था। सत्य तक कोई मार्ग नहीं। उस भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। उन्होंने कहा कि सत्य किसी संस्था, गुरु, धर्म या पद्धति से नहीं मिल सकता। अगर कोई व्यक्ति सच में स्वतंत्रता और सत्य चाहता है तो उसे खुद देखना होगा, खुद समझना होगा। इस घोषणा के साथ उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को तुरंत भंग कर दिया। जो संपत्ति, पैसा और भूमि उन्हें संस्था के माध्यम से मिली थी, उसे भी लौटा दिया। कृष्णमूर्ति ने कहा कि वे किसी भी संगठन के प्रमुख नहीं बनना चाहते, क्योंकि संगठन लोगों को बांधता है और बंधन में सत्य को नहीं पाया जा सकता। अनुयायियों पर असर सोचिए। हजारों लोग वहां मौजूद थे, कुछ स्तब्ध थे, कुछ आहत, जिन्होंने वर्षों तक कृष्णमूर्ति को भगवान का दूत मानकर पूजा था। उनके लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें पहली बार लगा कि यहां कोई इंसान सच बोल रहा है। कृष्णमूर्ति ने उनसे कहा, मैं आपको सत्य का वादा नहीं करता, मैं केवल कहता हूं कि आप स्वयं देखें, स्वयं समझें, किसी पर निर्भर न रहें। स्वतंत्रता का संदेश। यहीं से कृष्णमूर्ति का असली सफर शुरू हुआ। अब वे किसी संगठन या धर्म से बंधे नहीं थे। उन्होंने पूरी दुनिया में घूमना शुरू किया। भारत, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। वे बड़े बड़े सभागारों में भी बोलते और छोटे समूहों में साधारण बातचीत भी करते। उनका संदेश हमेशा एक ही रहा, मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र होना होगा। भय, परंपरा, धर्म और सामाजिक कंडीशनिंग यानी बचपन से सिखाई गई आदतों के जाल से बाहर आना होगा। और यह काम कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। सोचने की नई दिशा। कृष्णमूर्ति ने लोगों से यह नहीं कहा कि ध्यान करो या मंत्र जपो या किसी पद्धति का पालन करो। उनका कहना था कि असली ध्यान है चीजों को बिना निर्णय के देखना। वे इसे कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी निर्विकल्प जागरूकता। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और डर को बस देखें, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। जब आप बस देखते हैं, बिना चुने, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तभी सच्ची समझ उत्पन्न होती है।
एक साहसी कदम दोस्तों, आप सोचिए कितना साहसी कदम था यह। किसी और की जगह अगर हम होते और हमारे सामने इतनी शक्ति, अनुयायी और संपत्ति होती तो क्या हम सब छोड़ पाते? लेकिन कृष्णमूर्ति ने यही किया। उन्होंने साफ कहा कि वे न तो किसी के गुरु हैं, न नेता, और न ही किसी से अनुयायी बनने की अपेक्षा रखते हैं। वे बस चाहते हैं कि लोग स्वयं देखें, स्वयं सोचें, स्वयं जागें। तो दोस्तों, अध्याय 2 में हमने देखा कि कैसे कृष्णमूर्ति ने 1929 में एक ऐतिहासिक भाषण देकर संस्था, अनुयायी और अपनी तथाकथित गुरु की भूमिका सब ठुकरा दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सत्य न तो बाहर कहीं है, न ही किसी संगठन में, वह तो हमारे भीतर की गहरी जागरूकता में है। लेकिन सवाल यह है, जब उन्होंने संगठन और पद सब छोड़ दिए, तब आगे उन्होंने दुनिया से अपने विचार कैसे साझा किए? उन्होंने अपने जीवन भर का संदेश किस तरह लोगों तक पहुंचाया? अध्याय 3 में हम इसी सफर को समझेंगे। कृष्णमूर्ति के चॉइसलेस अवेयरनेस और शिक्षा के प्रयोगों की गहराई में उतरकर। अध्याय 3, चॉइसलेस अवेयरनेस और शिक्षा की खोज। अध्याय 2 में हमने देखा कि 1929 में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने संगठन भंग कर दिया, अनुयायियों की भीड़ छोड़ दी और यह साफ कहा कि सत्य तक कोई मार्ग नहीं है। अब सवाल यह था कि जब उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया, तब वे आगे क्या करेंगे? उनका जीवन किस दिशा में जाएगा? क्या लोग अब भी उन्हें सुनना चाहेंगे? नए सफर की शुरुआत। कृष्णमूर्ति ने किसी संस्था, पद या धर्म को न अपनाकर एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं केवल एक दर्पण हूं जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। उन्होंने यात्राएं शुरू की। भारत, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह वे गए। कभी बड़े सभागारों में हजारों लोगों से बात करते, तो कभी किसी पेड़ के नीचे कुछ गिने चुने लोगों से। उनका तरीका सरल था। वे प्रवचन नहीं देते थे, बल्कि बातचीत करते थे। वे सवाल पूछते, सुनते और फिर विचार साझा करते। उनका मकसद यह नहीं था कि लोग उनकी बात मान लें, बल्कि यह था कि लोग खुद देखें और समझें। चॉइसलेस अवेयरनेस कृष्णमूर्ति की शिक्षा का मूल था। चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प जागरूकता। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, डर, इच्छाओं और अनुभवों को बस देखना, बिना किसी निर्णय के। अक्सर हम सोचते हैं यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, जैसे ही आप निर्णय करते हैं, आप आधा सच खो देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको गुस्सा आया। आमतौर पर हम तुरंत कहते हैं, गुस्सा बुरा है, मुझे इसे दबाना चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, बस गुस्से को देखिए, उसके पूरे रूप को महसूस कीजिए, बिना दबाए, बिना सही गलत का लेबल लगाए। जब आप गुस्से को पूरी तरह देखते हैं, तो अचानक एक नई समझ आती है कि गुस्सा कैसे पैदा होता है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। यह समझ किसी तकनीक या अभ्यास से नहीं, बल्कि सीधी जागरूकता से आती है। यही था चॉइसलेस अवेयरनेस, सिर्फ देखना, पूरी तरह देखना। शिक्षा की ओर कदम। कृष्णमूर्ति का मानना था कि अगर मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र होना है, तो उसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने दुनिया भर में कई स्कूल स्थापित किए, भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में, जैसे राजघाट, वाराणसी, आर्शी वैली, आंध्र प्रदेश, ब्रॉकवुड पार्क, इंग्लैंड, ओजई, अमेरिका। इन स्कूलों में बच्चों को केवल किताबें पढ़ाई नहीं जाती थीं। कृष्णमूर्ति चाहते थे कि बच्चे सवाल करें, जिज्ञासु रहें और जीवन को समझें। वह कहते थे, शिक्षा का असली मकसद ये है कि इंसान भीतर और बाहर दोनों को पूरी तरह जाने। उनका मानना था कि अगर बचपन से बच्चों को डर, प्रतिस्पर्धा और परंपरा के बोझ से मुक्त रखा जाए, तो वे एक स्वतंत्र और संवेदनशील इंसान बन सकते हैं। रिश्तों और समाज पर दृष्टि। कृष्णमूर्ति की बातचीत केवल व्यक्तिगत मनोविज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे रिश्तों, परिवार, समाज, राजनीति, राष्ट्रवाद, हर विषय पर बोलते थे। वे कहते थे कि इंसान का बाहर का जीवन तभी सुधर सकता है जब वह भीतर से साफ हो। अगर हम भीतर भय और लालच से भरे हैं, तो बाहर युद्ध, हिंसा और असमानता बनी रहेगी। इसलिए असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। और यह भीतर की क्रांति तभी संभव है जब हम खुद को बिना किसी पर्दे के देखें। बातचीत का अंदाज। कृष्णमूर्ति का अंदाज बहुत अलग था।
वे कभी यह दावा नहीं करते थे कि उनके पास सभी जवाब हैं, बल्कि वे कहते थे, मैं आपके साथ खोज कर रहा हूं। यही कारण था कि उनके श्रोता उन्हें केवल गुरु नहीं मानते थे, बल्कि एक साथी खोजी समझते थे। उनकी भाषा में न रहस्य था, न चमत्कार, बस सरल प्रश्न और गहरी समझ। एक नया अध्याय। तो दोस्तों, अध्याय 3 में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने कैसे चॉइसलेस अवेयरनेस का विचार दिया और शिक्षा को नया रूप देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को भीतर से स्वतंत्र बनाए, और सच्ची जागरूकता वही है जो बिना निर्णय और बिना चुनाव के चीजों को देखे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कृष्णमूर्ति हर तरह की परंपरा, धर्म और संगठन को नकारते थे, तो लोग उनसे जुड़कर क्या सीखते थे? उन्होंने अपने लंबे जीवन में किन लोगों से संवाद किया और उन संवादों से दुनिया को क्या मिला? अध्याय 4 में हम देखेंगे कि कैसे कृष्णमूर्ति ने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और साधारण लोगों से गहरे संवाद किए, और इन संवादों ने उनकी शिक्षाओं को और भी जीवंत बना दिया। अध्याय 4, संवाद और असली शिक्षा। अध्याय 3 में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने चॉइसलेस अवेयरनेस का विचार लोगों तक पहुंचाया और शिक्षा को नए दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने बताया कि सच्ची स्वतंत्रता और जागरूकता किसी संगठन या पद्धति से नहीं आती। अब सवाल यह है, जब उन्होंने सभी संस्थाएं और परंपराएं छोड़ दी, तब उन्होंने अपने विचार दुनिया तक कैसे पहुंचाए? कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़े और उनके संवादों ने दुनिया को क्या सिखाया? वैज्ञानिकों और दार्शनिकों से संवाद कृष्णमूर्ति ने सिर्फ साधारण जनता से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और शिक्षाविदों से भी गहरी बातचीत की। वे मानते थे कि सत्य केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। विज्ञान और मनोविज्ञान भी हमारी समझ को व्यापक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में कई वैज्ञानिकों से मिलकर बात की। वे पूछते, भय हमारे दिमाग में क्यों पैदा होता है? वे दिखाते, यदि हम भय को पूरी तरह देखें तो इसका प्रभाव घट जाएगा। कृष्णमूर्ति का तरीका अलग था। वे किसी को दोषी नहीं मानते थे। वे कहते थे कि भय, क्रोध, लालच, ये सब मानवीय जीवन के हिस्से हैं। लेकिन अगर हम इन भावनाओं को बिना निर्णय के देखें, तो हम स्वयं को समझ सकते हैं और बदल सकते हैं। आम लोगों से संवाद, कृष्णमूर्ति का संवाद केवल बड़े या विद्वानों तक सीमित नहीं था। वे किसानों, शिक्षकों, बच्चों और छात्रों के बीच भी जाते। वे सीधे और सरल भाषा में बात करते। वे पूछते, आप क्या देख रहे हैं? क्या आप सच में देख रहे हैं या केवल सुनकर विश्वास कर रहे हैं? यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग महसूस करते कि वे कोई गुरु नहीं, बल्कि साथी हैं जो सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा और स्कूलों में प्रयोग, कृष्णमूर्ति ने जो विचार व्यक्त किए, उन्हें केवल भाषणों में नहीं रखा। उन्होंने अपने स्कूलों में इन्हें लागू किया। उनके स्कूलों में बच्चों को परीक्षा की तुलना में समझने और देखने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। कृष्णमूर्ति कहते थे, यदि बच्चा डर या प्रतिस्पर्धा में बंधा रहेगा, तो वह स्वयं को नहीं जान पाएगा। यह तरीका उस समय बेहद नया था। भारत और इंग्लैंड के स्कूलों में उन्होंने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और अनुभवों से सीखने की अनुमति दी। इससे बच्चे केवल किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समझते थे। भय और मानसिक स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु भय है। भय मनुष्य को रोकता है, सोचने की क्षमता छीनता है और रिश्तों को जटिल बनाता है। वे कहते थे, भय को देखकर भागो नहीं, उसे समझो, यही असली साहस है। उनकी बातचीत में यही संदेश बार बार आता है। मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र होना होगा, तभी समाज में बदलाव संभव है। दुनिया पर प्रभाव। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं केवल उनके श्रोता तक सीमित नहीं रहीं। उनकी किताबें, प्रवचन और संवाद आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन और सोच को बदल रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, किसी पथ, गुरु या पद्धति पर निर्भर हुए बिना। सरल लेकिन गहरी सीख। कृष्णमूर्ति का संदेश सरल था। देखो, समझो, सवाल करो, निर्णय और लेबल लगाने से बचो, भय और मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाओ। वे कहते थे कि जब हम चीजों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं, तभी सच्चाई अपने आप प्रकट होती है। तो दोस्तों,
अध्याय 4 में हमने देखा कि कैसे कृष्णमूर्ति ने संवादों और शिक्षा के प्रयोगों के माध्यम से अपने विचार दुनिया तक पहुंचाए। उन्होंने बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और बच्चों तक को अपने विचारों से प्रभावित किया और दिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। जब कृष्णमूर्ति ने डर, सामाजिक बंधनों और परंपरा को चुनौती दी, तब उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके रिश्ते कैसे प्रभावित हुए? क्या उन्होंने कभी अकेलेपन या विरोध का सामना किया और यह उन्हें कैसे बदलता गया? अगले अध्याय में हम जानेंगे कृष्णमूर्ति के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके जीवन के अंतिम वर्षों की कहानी, जिससे उनकी शिक्षाएं और भी गहराई से समझी जा सकती हैं। अध्याय 5, व्यक्तिगत संघर्ष और अंतिम वर्षों। अध्याय 4 में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाया, संवाद किए और शिक्षा के नए प्रयोग किए। लेकिन सवाल यह है, इस सब के बीच उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा? क्या वह पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करते थे या उनके भीतर भी संघर्ष चलता रहा? अकेलेपन और सामाजिक विरोध। कृष्णमूर्ति ने अपने पूरे जीवन में संगठन और अनुयायियों को त्याग दिया। इस निर्णय के कारण उन्हें अकेलापन भी मिला। कई लोग उन्हें नहीं समझ पाए। कई बार विरोध भी हुआ। वे स्वीकार करते थे कि जब कोई बड़े पैमाने पर सोच और जीवन के तरीके को चुनौती देता है तो विरोध और आलोचना तो होती ही है। लेकिन उनका दृष्टिकोण था, सत्य और जागरूकता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति किसी बाहरी स्वीकृति का इंतजार नहीं करता। वे कहते थे, यदि आप बाहर के समर्थन पर निर्भर रहेंगे तो आप स्वयं को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए कृष्णमूर्ति ने आलोचना और अकेलेपन को भी सीखने का एक अवसर माना। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं डर या आलोचना से प्रभावित हो रहा हूं या मैं केवल देख रहा हूं? यही उनकी चॉइसलेस अवेयरनेस की प्रक्रिया थी, स्वयं को देखने और समझने का अभ्यास। स्वास्थ्य और जीवन शैली। कृष्णमूर्ति की सेहत बचपन से ही नाजुक थी। बुढ़ापे में भी वे नियमित रूप से यात्रा करते, प्रवचन देते और संवाद करते रहे। लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन को आराम या विलासिता के लिए नहीं बदला। वे साधारण जीवन शैली पसंद करते थे। उनका भोजन सरल था, दिनचर्या नियमित थी और वे समय का उपयोग केवल सोच और संवाद में करते थे। यह दिखाता है कि उनका जीवन केवल विचारों तक सीमित नहीं था। वे अपने जीवन को भी अपने विचारों के अनुरूप जीते थे। रिश्तों में संवेदनशीलता। कृष्णमूर्ति का निजी जीवन भी उनके विचारों जैसा था, सच्चा और संवेदनशील। वे अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण थे, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत संबंधों को संगठन या अनुयायियों के काम में बाधा नहीं बनने दिया। वे मित्रों, छात्रों और शिष्यों के साथ सीधे और खुले दिल से मिलते। उनकी बातचीत में कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। वे केवल सवाल पूछते, सुनते और विचार साझा करते। इस कारण उनके बहुत से श्रोता और मित्र जीवन भर उनके विचारों से प्रभावित रहे। अंतिम वर्षों की यात्रा। कृष्णमूर्ति ने 1986 तक अपनी यात्रा जारी रखी। उनके अंतिम वर्ष भी उतने ही सक्रिय और जागरूक रहे। वे लगातार संवाद करते रहे, लिखते रहे और अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाते रहे। उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि सत्य की खोज किसी उम्र, संगठन या स्थिति तक सीमित नहीं होती। उन्होंने यह दिखाया कि व्यक्ति का असली काम अपने भीतर जागरूकता और स्वतंत्रता की खोज करना है, और यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। हर अनुभव, हर संबंध, हर चुनौती इसे और गहरा करता है। जीवन से सीख। कृष्णमूर्ति का जीवन हमें यह सिखाता है, विन, सत्य किसी संस्था या पथ में नहीं है, बल्कि हमारी स्वयं की जागरूकता में है। 2, डर और मानसिक बंधनों को देखकर ही हम उन्हें पार कर सकते हैं। 3, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चे और वयस्क दोनों को सोचने और अनुभव से सीखने की स्वतंत्रता देना है। 4, व्यक्तिगत संघर्ष और अकेलेपन भी विकास का हिस्सा है। 5, सरल और संवेदनशील जीवन जीकर हम अपने विचारों को और स्पष्ट और प्रभावशाली बना सकते हैं। कृष्णमूर्ति की यह सिखावन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी मदद करती है। जब हम खुद को, अपने डर और अपने विचारों को बिना निर्णय के देखते हैं, तब हम अपने जीवन में सचमुच स्वतंत्र और जागरूक बनते हैं। तो दोस्तों, इस अंतिम अध्याय में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने अपने पूरे जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष, अकेलेपन और आलोचना के बावजूद अपने विचारों और शिक्षाओं को जीवित रखा।
उन्होंने हमें दिखाया कि असली स्वतंत्रता भीतर से आती है और उसे पाने के लिए किसी पथ या संगठन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में अपने डर, मानसिक बंधनों और पूर्वाग्रहों को सच में देखता हूं? क्या मैं बिना निर्णय और बिना लेबल लगाए अपने अनुभवों और सोच को देख सकता हूं? यह वही प्रश्न है जो कृष्णमूर्ति के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, और यही सवाल हमारे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत कर सकता है, जहां हम स्वयं अपने भीतर की जागरूकता और स्वतंत्रता की खोज कर सकें। अध्याय 6, कृष्णमूर्ति की विरासत और आज का संदेश। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बचपन से ही दुनिया की अपेक्षाओं और संगठनात्मक बंधनों को त्याग दिया और अपनी चेतना की खोज में जीवन बिताया। उन्होंने चॉइसलेस अवेयरनेस का सिद्धांत साझा किया और शिक्षा, संवाद और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। अध्याय 6 में हम जानेंगे कि उनका जीवन और उनका विचार आज भी कितनी गहराई से प्रभाव डालता है। जीवन का अंत लेकिन विचारों का सफर जारी। जिद्दू कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1946 को हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं और संदेश खत्म नहीं हुए। उनके लिखे हुए किताबें, रिकॉर्डेड भाषण और वीडियो आज भी दुनिया भर में पढ़े, सुने और समझे जा रहे हैं। उनकी शिक्षाएं केवल श्रोता तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्कूलों, शोध केंद्रों और अध्ययन समूहों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक संदेश पहुंचाया। शिक्षा और बच्चों पर प्रभाव। कृष्णमूर्ति ने हमेशा बच्चों की मानसिक स्वतंत्रता और संवेदनशीलता पर जोर दिया। उनके द्वारा स्थापित स्कूल आज भी इसी दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जहां परीक्षा या प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखने और समझने की स्वतंत्रता। बच्चों को स्वयं सोचने, प्रश्न करने और अनुभवों से सीखने की अनुमति दी जाती है। इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। कई छात्र जिन्होंने उनके स्कूलों में पढ़ाई की, जीवन भर स्वतंत्र और संवेदनशील विचारक बने। यह दिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता और सामाजिक समझ का भी आधार हो सकती है। वैश्विक प्रभाव। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन में बहुत बड़े नेताओं, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों से संवाद किया। उनकी शिक्षाएं विश्व के कई हिस्सों में चर्चा का विषय रही हैं। वे केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे एक जागरूकता के खोजी थे। आज भी उनके विचार विश्व भर के शोधकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी यह पहचान है कि उन्होंने सत्य और स्वतंत्रता को केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी समझा। भय, मानसिक बंधन और स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा संदेश था, भय और मानसिक बंधनों को देखो, समझो, लेकिन उनसे प्रभावित मत हो। वे कहते थे कि यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसके बिना कोई भी व्यक्ति सचमुच स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनकी शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर की जागरूकता और समझ से आती है। आज के समय में जब लोग सामाजिक दबाव, तकनीक और निरंतर तुलना के कारण मानसिक तनाव महसूस करते हैं, कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। उनका संदेश सरल है, स्वयं को जानो, स्वयं को देखो और किसी और पर निर्भर मत रहो। जीवन का सबसे बड़ा सबक। कृष्णमूर्ति ने अपने पूरे जीवन में दिखाया कि सचमुच स्वतंत्र और जागरूक होना केवल अनुभव, अवलोकन और समझ से ही संभव है। उनका जीवन उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी संगठन, धर्म या गुरु पर निर्भर हुए खुद की चेतना की खोज कर सकता है। वे कहते थे, आप सत्य तक किसी मार्ग से नहीं पहुंच सकते, केवल अपने भीतर देखकर समझ सकते हैं। यह सिद्धांत आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यह हमें अपने डर, लालच और पूर्वाग्रहों को पहचानने और पार करने का साहस देता है। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है कि स्वतंत्र और जागरूक जीवन संभव है। तो दोस्तों, अध्याय 6 में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहीं। आज भी उनके विचार दुनिया भर में लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। उनकी शिक्षा, उनके संवाद और उनकी संवेदनशीलता हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता भीतर से आती है और इसे खोजने का रास्ता केवल स्वयं के अवलोकन और जागरूकता से संभव है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन में सचमुच अपनी चेतना,
और मानसिक स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं, या हम अभी भी बाहरी अपेक्षाओं, डर और बंधनों के जाल में फंसे हैं? यह सवाल हमें अगले वीडियो या अंतिम समापन तक खींचता है, जहां हम कृष्णमूर्ति के पूरे जीवन और शिक्षाओं का सारांश और जीवन में लागू करने का तरीका समझेंगे। अध्याय 7, जीवन का सार और कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बचपन से लेकर अंत तक जीवन को खोज और जागरूकता के माध्यम से जिया। उन्होंने दिखाया कि सत्य कोई बाहरी संस्था, पथ या गुरु नहीं देता, बल्कि यह हमारे भीतर जागरूक अवलोकन और अनुभव के माध्यम से आता है। अब इस अंतिम अध्याय में हम समझेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है और इसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। जीवन का सार। कृष्णमूर्ति का जीवन इस बात का उदाहरण है कि स्वतंत्रता और जागरूकता का मतलब केवल बाहरी आजादी नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अपने मन, विचारों, डर और भावनाओं को समझना। जब हम अपने भीतर को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं। वे कहते थे कि मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु भय है। भय हमें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने से रोकता है, लेकिन भय को दबाने की बजाय उसे देखना और समझना आवश्यक है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसके बिना कोई भी सच्चाई नहीं पा सकता। चॉइसलेस अवेयरनेस की दैनिक उपयोगिता। कृष्णमूर्ति की सबसे प्रमुख शिक्षा है चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प जागरूकता। इसका अर्थ है हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव को बस देखना, बिना उन्हें सही या गलत कहे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका अर्थ यह है, जब आपको क्रोध या डर आता है तो उसे दबाएं नहीं, बस देखें। जब आप किसी स्थिति में निर्णय लेना चाहते हैं तो पहले देखें कि आपके भीतर कौन से पूर्वाग्रह और भाव हैं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हैं तो पहले अपनी प्रतिक्रिया को समझें, बिना दोषारोपण किए। इस तरह हम अपने मन और जीवन में स्पष्टता और स्वतंत्रता ला सकते हैं। शिक्षा और समाज में प्रभाव। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा को केवल किताबें पढ़ाने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बच्चों और छात्रों को सोचने, सवाल करने और अनुभव से सीखने की स्वतंत्रता दी। आज भी उनके स्कूलों में यही दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उनका मानना था कि अगर बच्चे स्वतंत्र और जागरूक होंगे तो समाज भी स्वतंत्र और संवेदनशील होगा। यह संदेश आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है, जब लोग तकनीक, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन से प्रेरणा। कृष्णमूर्ति का जीवन यह दिखाता है कि व्यक्तिगत संघर्ष और अकेलेपन भी सीखने और जागरूक होने का हिस्सा है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें बाहरी स्वीकृति या सफलता की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं अपने अनुभवों और अवलोकन से स्वतंत्र हो सकते हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है कि हम बिना किसी गुरु, संगठन या विधि के भी अपनी चेतना और स्वतंत्रता खोज सकते हैं। आज के जीवन में लागू करना। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में अपनाना सरल है। यंग, अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखें। 2, भय, क्रोध और लालच को दबाने के बजाय समझें। 3, दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं की समझ और अनुभव पर भरोसा करें। 4, बच्चों और युवाओं को स्वतंत्र और संवेदनशील बनाने की कोशिश करें। 5, समाज में बदलाव की शुरुआत भीतर से करें, अपने मन की जागरूकता से। कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश यही था, सत्य का कोई रास्ता नहीं है, केवल अपने भीतर देखें, समझें और जागरूक रहें। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारी मानसिक स्वतंत्रता बढ़ती है, बल्कि हमारे रिश्ते, कार्य और समाज भी बेहतर बनते हैं। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्र और जागरूक जीवन संभव है यदि हम सचमुच देखना और समझना सीखें। तो दोस्तों, इस अंतिम अध्याय में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उनका जीवन, उनकी यात्रा और उनके संवाद हमें यह दिखाते हैं कि जागरूकता और स्वतंत्रता का मार्ग हमारे भीतर से ही शुरू होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम वास्तव में अपने जीवन में अपनी चेतना और मानसिक स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं, या हम अभी भी बाहरी अपेक्षाओं, डर और परंपराओं के जाल में फंसे हुए हैं? यह सवाल हर दर्शक को अपने जीवन में परिवर्तन
और आत्मनिरीक्षण की ओर खींचता है। और यही कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा और मूल्यवान उपहार है, अपने भीतर की सच्चाई को देखने और समझने की प्रेरणा। अध्याय 8, कृष्णमूर्ति का आधुनिक जीवन में संदेश। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपने पूरे जीवन में सत्य, स्वतंत्रता और जागरूकता की खोज की। उन्होंने संगठन, परंपरा और बाहरी अपेक्षाओं को त्याग कर केवल अपने अनुभव और अवलोकन पर विश्वास किया। लेकिन सवाल यह है, आज की तेज तर्रार और तनावपूर्ण दुनिया में उनका संदेश कितना प्रासंगिक है? आधुनिक जीवन और मानसिक बोझ। हमारे समय में लोग लगातार सोशल मीडिया, काम, परिवार और समाज के दबाव में जी रहे हैं। हर दिन हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, तुलना करनी पड़ती है और अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं। इन सब में हमारा मन बहुत जल्दी थक जाता है, भय और चिंता जन्म लेती है और हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। कृष्णमूर्ति का संदेश यहां अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कहा, अगर आप अपने भीतर को नहीं समझते तो बाहर की दुनिया की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। यानी मानसिक स्वतंत्रता और जागरूकता के बिना बाहरी जीवन का तनाव कभी कम नहीं होगा। शिक्षाओं का आधुनिक उपयोग। कृष्णमूर्ति की शिक्षा को हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह लागू कर सकते हैं। पॉइंट, चॉइसलेस अवेयरनेस अपनाएं। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना निर्णय या लेबल के देखें। जब क्रोध, डर या चिंता आए, उसे दबाने या अनदेखा करने की बजाय बस महसूस करें और देखें। 2, निर्भरता कम करें। किसी भी बाहरी गुरु, संस्था या पद्धति पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपने अनुभव और अवलोकन को अपने निर्णय का आधार बनाएं। 3, साधारण और संवेदनशील जीवन जिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने दिखाया कि सादगी और संवेदनशीलता हमारे भीतर की जागरूकता को बढ़ाती है। यह रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में भी लागू किया जा सकता है, जैसे सरल भोजन, समय का संतुलित उपयोग और अपने मन पर ध्यान देना। 4, भय और मानसिक बंधनों का सामना करें। डर, लालच या पूर्वाग्रह को देखकर भागे नहीं। समझें कि ये हमारे भीतर हैं और इन्हें देखकर ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। बच्चों और समाज के लिए संदेश। कृष्णमूर्ति का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा कहा कि यदि बच्चों को स्वतंत्र, संवेदनशील और जागरूक बनाया जाए तो समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव है। आज भी उनके स्कूल और अध्ययन केंद्र इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यह दिखाता है कि शिक्षा केवल परीक्षा या प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि मानव चेतना की गहरी समझ और स्वतंत्रता की नींव है। वैश्विक प्रभाव। कृष्णमूर्ति केवल भारत या पश्चिम के लोगों तक ही सीमित नहीं रहे। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और साधारण लोगों को प्रभावित करती हैं। वे यह दिखाते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता, जागरूकता और सत्य की खोज सभी संस्कृतियों, देशों और जीवन परिस्थितियों में समान रूप से लागू होती है। जीवन से व्यावहारिक सीख। हमारे लिए कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी शिक्षा यह है, अपने भीतर देखें, समझें और स्वतंत्र बनें। रोजाना थोड़े समय के लिए अपने विचारों और भावनाओं को देखें। निर्णय लेने से पहले सोचें कि क्या यह निर्णय डर, सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत लालच से प्रभावित है। अपने अनुभव और समझ को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दें। यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन को अधिक स्पष्ट, शांत और स्वतंत्र बनाने का तरीका है। दोस्तों, आज हमने जो बातें साझा की, उनका सार यही है कि असली बदलाव और सच्ची स्वतंत्रता किसी किताब, गुरु या बाहरी नियम में नहीं है। वह हमारे भीतर है, हमारे विचारों, हमारे भावनाओं और हमारे अनुभवों में। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, अपने डर और आदतों को बिना निर्णय के देखते हैं, तभी जीवन में असली स्पष्टता और शांति आती है। मैं आपको बस एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूं। आज के दिन केवल 5 मिनट के लिए अपने भीतर बैठिए और देखिए कि आपके मन में कौन से विचार, भाव और डर चल रहे हैं। उन्हें दबाए या बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस महसूस कीजिए। ये छोटा कदम ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि हम मिलकर और भी सोचने और समझने की राह खोज सकें। और सबसे जरूरी, अपने भीतर की उस जागरूकता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका असली मार्गदर्शक है।